मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और आनंदित होंगे। और जैसे कि हम हर रविवार के सुबह के सत्र में हम जो ध्यान लेते हैं, उस ध्यान से हमें बहुत कुछ लाभ मिल रहा है। और अलग अलग प्रकार से हम ध्यान का सत्र लेकर सामूहिक रूप में हम उसका आनंद लेते हैं। तो इस वर्ग में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ऐसे ही आप इस वर्ग में जुड़ते रहे और अपनी जो विधायक ऊर्जा है, विधायक विधायक शक्ति है, उसका विकास करते रहे। साथ में आपके अगर कोई मित्र इस वर्ग में जुड़ना चाहते हैं तो उनको भी आप निमंत्रित कर सकते हैं। तो ये हमारा कारवा ध्यान का जो मार्ग जो है, जो बुद्ध से हमें मिला है, और अलग अलग परंपराओं से अलग अलग कुछ अनुभव और उसका जो स्वरूप बदलते हुए आज हम उसी ही ध्यान के संपर्क में आए कि जो बुद्ध के वचनों का या बुद्ध के अनुभव से जो प्रस्तुत हुआ है। तो सही में हमारे लिए बहुत ही आनंद की और खुशी की बात है कि हम ऐसे बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास स्वयं बुद्ध ने अपने जीवन में किया था। और हम भी उसी ही मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने अस्तित्व को, अपने दुख को, अपने भीतरी जो शुद्धता है, सत्यता है, या हमारा स्वयं का बुद्ध स्वभाव है, उसको जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो बुद्ध का मार्ग जितना हमें बाहर दिखाई देता है अपने व्यवहारों में, अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन में, उससे कहीं गुना वो भीतर है। उदाहरण के तौर पे जब हम कोई वृक्ष देखते हैं, पेड़ देखते हैं, तो पेड़ की डाली या पत्ते या उसकी जो बाह्य जो रूप जो है, वो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। लेकिन उससे कहीं गुना उसका जो अस्तित्व जो है, उसके मूल में, उसके भीतरी जमीन के भीतर जो उसका अस्तित्व होता है, बहुत महत्व का, क्योंकि उसी के कारण उसका बाह्य स्वरूप सुंदर और प्रकृति में उसका अस्तित्व निर्माण होता है। तो वैसे ही हमारा जो बाह्य स्वरूप है, जिसके कारण हम संसार की संसार के सुखों का हम जो उपभोग करते हैं, या जिस संबंध में हमें सुख आता है, आनंद आता है, वो सभी सुख और आनंद का जो स्वरूप जो है, भीतरी हमारा मन है। और उसी ही मन को देखना, जिस मन से सब कुछ हम करते हैं, या हमें सुख होता है, दुख होता है, या जो कुछ भी हमने संसार में अनुभव भूतकाल में ले चुका है, अभी हम ले रहे हैं, और जब तक हमारा यह अस्तित्व है तब तक हम इस संसार के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। तो ऐसे संसार को देखने का, अनुभव करने का जो स्रोत है, जो मूल आधार है, वो हमारा मन है। और उसी मन को देखना मतलब ध्यान है। हाँ, मन को देखना या मन को जानना, वो ध्यान मार्ग है। जानना और उससे आगे और एक स्टेप है, जानने के बाद उसको शुद्ध करना। जब हम जानते हैं कि हमारा मन कुशल भी है, अकुशल भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, या उसमें कुछ भ्रामकता है, कुछ गलत धारणा है, कुछ सम्यक दृष्टि है, हाँ, तो इन बातों को जैसे हम जानते हैं, देखते हैं, और उसको हम फिर शुद्ध करने लगते हैं, उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। और जो बदलाव, ये भी ध्यान का अनुभव है, ध्यान का कार्य। और तीसरा जो कार्य जो है, वो है संपूर्ण तरीके से उसको निरपेक्ष बनाना, परिशुद्ध बनाना। शुद्ध और परिशुद्ध, शुद्ध एक प्राथमिक अवस्था है, लेकिन परिशुद्ध उस
शुद्धता के भाव का भी जब हम त्याग करते हैं, अहंकार से हम मुक्त हो जाते हैं, जो स्व की जो हमारी मर्यादित दृष्टि जो है, मैं मेरा, उस भाव से जब हम परे हो जाते हैं, वो ध्यान का उच्चतम अनुभव है, जिसे हम दूसरे शब्द में निर्वाण, विमुक्ति या परम सुख कहते हैं। तो ये तीनों लाभ, तीनों काम या तीनों कार्य जो है वो ध्यान मार्ग से हमें समझने हैं या उसका हमें अनुभव लेना है। जब जब भी हम कहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तब तब हमने अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर वो हमारा मन कुशल हो या कुशल, नाकुशल से हमें डरना है, ना कुशल के प्रति हमें आसक्ति रखनी। जो भी है उस धर्म को हमें उसके मूल तत्व में या मूल धर्म में देखना है कि वो अनित्य है और अनात्म है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध का ये सार है कि जब हम अस्तित्व को, फिर वो अस्तित्व अच्छा हो या बुरा हो, कुशल हो या अकुशल हो, सुख कारक हो या दुख कारक हो, अंदर हो या बाहर हो, उस सभी अस्तित्व को जब हम उसके सत्य स्वभाव में देखते हैं, उसके मूल धर्म में देखते हैं, और उसका मूल धर्म है अनित्य और अनात्म। और आज हम उसी ही ध्यान को हम करने वाले हैं। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार बुद्ध की जो उपदेश, बुद्ध ने जो पहला जो उपदेश दिया था, जिसे हम 4 आर्य सत्य कहते हैं, और उसके बाद बुद्ध की जो सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरी शिक्षा है या दूसरे क्रम में जो बुद्ध का उपदेश जो है वो है लक्खन सूत्र। जो 5 स्कंद है, उसके लक्षण क्या है, उसका धर्म क्या है, उसको कैसे समझना है, कैसे देखना है, उसका जो बुद्ध का उपदेश है, ये आज हमारे ध्यान का आधार है। आज हम अनात्म ध्यान करने वाले हैं। शायद आप लोग सभी प्रज्ञापारमिता और उदय सूत्र में आप लोगों ने उसका अनुभव किया है। आज हम एक साथ में 5 जो हमारे स्कंद हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इन 5 स्कंदों को हम बुद्ध के अनुभव के आधार पर, बुद्ध के जो वचन पंचवर्गीय भिक्षु को है वो हमारे लिए भी है। ऐसे समझे कि हम ही वो 5 भिक्षुओं में से हम हैं, क्योंकि 5 भिक्षु ये संसार का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 वहाँ पे सिर्फ 5 नहीं है, बल्कि पूरा संसार है। संसार के सभी मनुष्य है 5 उस व्यक्तियों में, जिस व्यक्ति को बुद्ध ने पहली शिक्षा दी है। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा आज भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी महत्वपूर्ण उन भिक्षुओं के लिए रही होगी जिन्होंने बुद्ध को सुना था। आज हम भी बुद्ध को सुनते हैं कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं, और हम क्या उसी प्रकार से हम करने का हम क्या प्रयास कर रहे हैं। क्या हम जान रहे हैं कि बुद्ध जो कह रहे हैं वही सत्य है, और उसी सत्य के आधार पर अपने आप को हमें अवलोकन करना है। यही आज के अनात्म ध्यान का अनुभव या सराव हम करने वाले हैं। अनात्म का दूसरा अर्थ ही शून्यता है। शून्यता का मतलब ही अनात्म है। और उस अनात्म भाव को देखने की जो प्रक्रिया जो है वो कुछ विशिष्ट पद्धति से की जाती है, या उसका विशिष्ट आधार होता है कि किस प्रकार से हम अपने पंचस्कंद को देखें, देखने के बाद उसको प्रश्न पूछें। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जो अनजान है, तो उसको हम प्रश्न पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या है, कहाँ से आए हो और क्या काम। ये 3 सवाल पूछते हैं ना। मुझे लगता है कि हम सभी पूछते हैं। जिससे भी हम नए व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं या नहीं के बराबर जानते हैं, तो वैसे हमारे जो पंचस्कंद जो है वो हमारे साथ में होते हुए भी उसको हम बहुत कम जानते हैं
या नहीं के बराबर जानते हैं, या हम विस्मृत हो जाते हैं कि रूप क्या है, वेदना क्या है। भले उसके माध्यम से ही हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारे संसार की हर एक सुख और दुख की जो अनुभूति है या हमारा कर्म जो है वो इसी के आधार पे हम करते हैं। आप बैठे हो, सुन रहे हो, आपको जो वेदना हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छे विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, सब कुछ इसी पंचस्कंद के आधार पे हो रहा है। लेकिन उसी पंचस्कंद को हम जान नहीं पा रहे कि वो क्या है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ी हमारी कह सकते हैं कि एक अज्ञानता है कि जो हमारे पास में है उसी ही चीज़ को हम नहीं देख पा रहे हैं। जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को ही समझ नहीं पा रहे कि हमारा शरीर क्या है, वेदना और बाकी हमारे पंचस्कंद के। और वही इस आज के ध्यान का मार्ग है या पद्धति है कि हम आज के ध्यान में हम 5 स्टेप में इसको हम ध्यान करने वाले हैं। पांचों स्कंदों को हम थोड़ा थोड़ा देखने वाले हैं, लेकिन देखने की जो रीत है, पद्धति है, उसको खास ध्यान में रखिए। अगर आप रूप स्कंदों को जिस प्रकार से देखते उसी प्रकार से हमें वेदना, संज्ञा, संस्कार और बाकी विज्ञान तक पंच स्कंदों को देखना है। पहला वो क्या है, उसको हमें सवाल करना है कि रूप क्या है, रूप क्या है। फिर सवाल करना है कि रूप कहाँ है, रूप कहाँ है। तो रूप मतलब ये पूरा हमारा दिखने वाला बाह्य रूप और आंतरिक रूप में जो 4 हमारे घटक है, जिसे हम पृथ्वी, आप, तेज, वायु कहते हैं, हाँ? उसको हमें प्रश्न से पूछना है कि वो क्या है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बुद्ध कहते हैं, जो अपने वचनों में वो बात करते हैं कि रूप आत्मा है या अनात्मा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। जब हम अपने रूप को देखते हैं या चारों स्कंदों को हम देखेंगे, ये 4 स्कंद ये है या 4 घटक ये है, तो उसको हम ये सवाल, जैसे कि हम किसी को पूछते हैं ना कि भाई तुम क्या करते हो, तुम कहाँ से आए हो, वैसे ही अपने रूप को या हमारे पंचस्कंदों को हमें सवाल पूछना है। क्योंकि सवाल ये अपने आप में ध्यान का और सत्य के भीतर जाने का मार्ग है। जितना सवाल हम बाहर पूछते हैं, बाहर जानने का हम प्रयास करते हैं, और उसी ही के माध्यम से हमारा ज्ञान बढ़ता है। जितना हम सवाल पूछते हैं, जितना हम सवाल को जानने का प्रयास करते हैं, उतना ही हमारा अभ्यास या हमारा जो भी व्यवहार जो है वो अच्छा होने लगता है। वैसे ही हमने अपने पंचस्कंद पे भी उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमने जो बुद्ध ने जो सवाल अपनी प्रज्ञा से अपने लिए पूछा था, और उसी प्रकार का बुद्ध उपदेश देते हैं कि हमने किस प्रकार से अपने आप को सवाल करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने सत्य के भीतर हम प्रवेश कर सके और असत्य का जो आवरण है उसको हम नष्ट कर सके। प्रश्न क्या करता है कि असत्य के आवरण को नष्ट करके सत्य के भीतर ले जाता है। जितना हम बाहर सवाल करते हैं तो उसमें भी वही होता है, लेकिन वो बाह्य अनुभव है। ये आंतरिक अनुभव है कि जब हम अपने ही पंचस्कंदों को जब सवाल करते हैं तो हमारे अज्ञान की जो आवरण है, अज्ञान का जो पर्दा है, उसको तोड़ते हुए वो प्रज्ञा की तरफ वो बढ़ता है। और इसलिए जो सवाल बुद्ध
यहाँ पर करते हैं कि ये रूप अनात्म है या आत्मा है। तो बुद्ध आगे और उसका विस्तृत वर्णन करते हैं। अगर आपको लगता है वो आत्मा है तो बुद्ध आगे उसका संक्षिप्त अनुभव बताते हैं कि यदि रूप आत्मा होता या है तो क्या होता। ये दुख का कारण नहीं बनता, जिसे हम आत्मा कहते हैं, मैं कहते हैं, मेरा कहते हैं। अगर वैसा कुछ रूप है तो उसका अनुभव ऐसा होता कि वो हमें दुख नहीं देता, हमारा रूप जो है दुख नहीं देता। अगर आत्मा होता तब कोई ऐसा कह सकता है कि मेरा रूप ऐसा हो और मेरा रूप ऐसा नहीं हो। बुद्ध इसका अनुभव बताते हैं कि अगर वो रूप हमारा होता या आत्मा होता, मैं होता, मेरा होता, तो उसको हम ऐसा कहते हैं कि मेरा रूप ऐसा हो और ऐसा ना हो। ऐसा हो और ऐसा ना हो का मतलब क्या, कि मैं युवानी ही रहूं, मैं बूढ़ा ना हूँ, मैं सुंदर ही रहूं, मैं कुरूप ना बनूं, हाँ? मैं निरोगी ही रहूं, मैं आ, मेरी मेरी मुझे बीमारी ना हो। ऐसा आत्मा का भाव होता। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जो हम अपने रूप को बचपन से देख रहे हैं कि हम कितनी बार बीमार पड़े हैं, कितनी बार हमने दवाई खाई है, हमारा रूप जो पहले था, बचपन में था, वो युवानी में नहीं रहा, या भाई युवानी में जो था वो बुढ़ापे में नहीं रहा, हाँ? और हमारी जो मृत्यु जो है वो निरंतर उसी मार्ग पर हमारा शरीर जा रहा है। तो सत्य क्या है, रूप आत्मा है। क्या दुख नहीं है शरीर में, दुख नहीं होता है, दुख का अनुभव नहीं है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं अपने रूप को कि मुझे सुख ही सुख हो ये ना हो। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं क्योंकि रूप अनात्म है, वो अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है। अगर पानी कम होगा, पानी नहीं पियोगे तो शरीर बीमार पड़ेगा, आप सांस नहीं लोगे तो आप मर जाओगे। जैसे हमने देखा कोरोना में सांस लेने में दिक्कत हो रही तो बहुत सारे हमारे परिजन या हमारे इस संसार में इतने सारे लोगों का निधन हुआ। तो जैसा, क्योंकि हमारा जो रूप जो है ये चार तत्वों से बना है, वो मेल है, हाँ? और इसके कारण वो अनात्म है, हाँ? और इसलिए रूप अनात्म है, इसलिए यह दुख का कारण है और इसलिए शरीर में दुख होता है। दुख मैं के कारण नहीं होता है। जैसा हम कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, तो मैं दुखी होने का मतलब शरीर दुखी है, वहाँ पे मैं होता ही नहीं है। लेकिन जब हम मैं दुखी हूँ कहते हैं, हाँ, मैं बीमार हूँ कहते हैं, तो मैं के कारण हम डबल दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारी आसक्ति और हमारी जो देखने की दृष्टि जो है वो मर्यादित होती है। हम जैसा है वैसा रूप को नहीं देख पाते हैं, और जैसा है वैसा नहीं देखने के कारण उस रूप को, जिस कारण से दुख हुआ है उस कारण को भी देख नहीं पाते। अगर हमें किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी है तो बीमारी को तो हम देखते हैं कि मैं बीमार हूँ, लेकिन उस शरीर में बीमारी कहाँ से आई है, क्या खाने से आई है, क्या पीने से आई है, किस प्रकार की हमारी जीवन शैली है, उसको हम देख नहीं पाते, क्योंकि आपने उसको मैं से देखा है। और मैं से जब हम अपने किसी भी बीमारी को या शरीर को देखते हैं, तो क्या होता है कि उसमें फिर बदलाव भी उस प्रकार से नहीं होता है जिस प्रकार से हम करना चाहते हैं। फिर हम कहीं ना कहीं दवाई पे डिपेंड रहते हैं, या फिर हम भय में चले जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं। तो मैं के कारण बहुत सारा दुख निर्माण होता है। बुद्ध ये कहना चाहते हैं, हाँ, कि जब हम अनात्म को नहीं देखते हैं, आत्म भाव को देखते हैं, आत्मा भाव से जब हम अपने रूप को देखते हैं, तो उसी के कारण दुख निर्माण होता है। और कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरा रूप ऐसा हो और मेरा रूप ऐसा नहीं हो, क्योंकि वो अनात्म है।
तो आत्मा भाव की जो दृष्टि जो है और अनात्म भाव की जो दृष्टि जो है, हाँ, वो हमें अपने आप को प्रश्न पूछना है रूप को। जैसे कि रूप आपके सामने एक प्रकार से कोई व्यक्ति है, आप उससे बात कर रहे हैं, जिसे को हम किसी से बात करके और जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, क्या है, उसका स्वभाव क्या है। वैसे ही हमारे रूप को हमें सवाल करना है कि वो क्या है, और उसका स्वरूप क्या है, आत्मभावी है या अनात्मभावी। जैसे ही आत्मभाव को हम पहचानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी सिर्फ मिथ्या दृष्टि है, वो तो सिर्फ एक भ्रम है। तो उस भ्रम को तोड़ने का दूसरा नाम ही अनात्मा है। वो भ्रम किससे टूटता है? आत्मा का भ्रम किससे टूटता है? अनात्म भाव के अनुभव से। जैसे ही अनात्मा का हमें थोड़ा भी अनुभव होगा कि हाँ, ये तो ऐसा ही है, अनात्म है, आत्मा नहीं है, तो आत्म भाव का भ्रम वहाँ से, जैसे कि अंधेरा होता है, जैसे आप लाइट लगाते हो अंधेरा चला जाता है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि अंधेरा कहाँ पे चला गया, तो आत्मा कहाँ चला गया, ऐसा पूछने से भी कोई मतलब नहीं है। आत्मा था ही नहीं वहाँ पे, सिर्फ भ्रम था। और जैसे आप आत्मा भाव को, अनात्म भाव को समझ लिए तो वो भ्रम चला गया और आप अनात्म भाव से वस्तुओं को, आपके रूप को देख रहे हैं। हाँ? तो क्या समझना चाहिए? तो रूप अनित्य है, नित्य नहीं। जैसे ही हम अनात्म भाव को देखते हैं तो हमें दूसरा भी अनुभव होता है कि वो अनित्य है, नित्य नहीं। और बुद्ध और आगे उसका वर्गीकरण करते कि जो अनित्य है वह दुख है, जो अनित्य है वह दुख है, और जो दुख है, जो रूप अगर दुख है उसके धर्म में, उसके अस्तित्व में, तो वो ना मैं हूँ ना मेरा है, ना वो आत्मा। जैसे ही इसकी अनुभूति हमें अपने रूप में होने लगती है, सर से लेके पाँव तक जितने भी अंग हमें दिखाई देते हैं उसको हम देखते हैं, तो उसी शरीर को होते हुए भी शरीर के प्रति हमारी जो मिथ्या धारणा है रूप के प्रति, वो विराग में या वैराग्य में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हमारा मन शुद्ध हो जाता है। जैसे हम अपने शरीर को ध्यान से देखते हैं, रूप को ध्यान से देखते हैं, मन को ध्यान से देखते हैं, तो मन की जो गलत धारणा है वो धीरे धीरे टूटने लगती है। जैसे वो टूट जाती है, तो हमें एक शुद्धता का, अनासक्ति का हमें अपने उसी रूप में अनुभव होता है। तो रूप के प्रति जो हमारा एक आकर्षण है, आसक्ति है, तृष्णा है, उससे हम ऊपर आ जाते हैं। तो हमारा जो प्रज्ञा जो है, हमारा चित्त जो है वो शांत हो जाता है, उसका भटकाव शांत हो जाता है, उसकी बेचैनी शांत हो जाती है, उसका शरीर के प्रति जो हमारा डर है, चिंता है, बहुत कुछ है हमारे शरीर के प्रति, तो सब कुछ क्या हो जाता है? पूरी तरह से शांत हो जाता है, क्योंकि हमने जान लिया कि रूप क्या है, वो अनात्म है, अनित्य है, और जो दुख है उसको मैं मेरा कैसे कह सकता हूँ। तो मेरा अस्तित्व जो है वो उससे ऊपर उठने का है, उसमें आसक्त होने का मेरा धर्म नहीं है। अनासक्त विराग की तरफ जाने का मेरा धर्म है, मार्ग है, और वही मार्ग फिर हमें धीरे धीरे बुद्धत्व के तरफ हमें ले जाता है। वो परम सुख है जब हम उसका इसी रूप स्कंद में और बाकी सब स्कंद में हम उसका अनुभव। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बुद्ध ने बताया है, उस कुछ बातों को मैंने आपको समझाने का जो प्रयास किया है,
और उस सूत्र को आप ज़रूर पढ़िए। उसका मैं फिर से टेक्स्ट डाल दूंगा ग्रुप में। वो पहले किसी ने शेयर किया है, उसको फिर से मैं शेयर कर दूंगा, और उसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़िए, एक एक शब्दों को समझने का प्रयास करें। और ध्यान के भीतर भी जो भी हम करने वाले हैं उसमें भी समझने का, जानने का प्रयास करें, क्योंकि कभी कभी हम समझते हैं, कभी नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता या हमारा जो भ्रम होता है वो काफ़ी हमारे पूर्व संस्कारों की वजह से, और हमारा जो वर्तमान में जो कुछ भी हम जीवन जी रहे हैं उसमें अगर हम ज़्यादा जागरूक नहीं रहते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें हमारे भीतर मतलब हमें परेशान करती है। तो और उस दुख के कारण या हमारा जो भी स्वभाव हो उसके कारण बहुत सारी चीज़ें हमसे अनजानी रहती हैं। हो सकता है कि ऐसा कुछ हमारे साथ में हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो बार बार जो हम प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रयास ही कहीं ना कहीं हमारा वो धम्म छंद है, जो हमें काम छंद से या काम लोक से ऊपर या उसके गहराई में देखने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है, जिसके कारण हम रोज़ ध्यान करते हैं और रोज़ चिंतन अभ्यास करके हम अपने आचरण को और शुद्ध करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इन सभी प्रयासों को हमने अपने मन के सामने देखना है। हम जितने बुरे हैं या हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ भी हम कर रहे हैं या कर चुके हैं जिसके कारण जो हमें लाभ मिला है वो कहीं ना कहीं उसी कुशल ऊर्जा का ही परिणाम है जो हमारा जीवन आज सुखी है, आनंदित है। तो उस मन को भी देखें जो हमारे भीतर कुशल है, और उस कुशल मन को ध्यान में रखते हुए हमें अपने ध्यान का हमें सराव करना है। तो हम ध्यान के लिए शुरुआत करते हैं। सभी बैठक अपनी ठीक कर लीजिए। जिस बैठक में हम अच्छी तरह से बैठ सकते हैं, अपना शरीर का एक्सरसाइज कर लीजिए, मसाज कर लीजिए, ताकि आपके मसल्स और जॉइंट्स तनाव मुक्त हो जाए। आपकी आँखों में अगर नींद है या कुछ तनाव है तो उसको भी थोड़ा मसाज कर लीजिए, चेहरे को भी, और धीरे धीरे अपनी बैठक को स्थिर कर लीजिए। ऐसा करने से आपके ऊपर की जो शारीरिक वेदना है वो शांत हो जाती है, और आपके जो भीतर के जो सेल्स है वो जागरूक हो जाते हैं। एक दो गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। जिससे पूरा हमारा शरीर और मन तनाव मुक्त और वर्तमान में आ जाए। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपने शरीर का अवलोकन करें। सर से लेकर पांव तक आपके सभी अंग तनाव मुक्त है, शिथिल है। आपके चेहरे पर आनंद है, खुशी है। आपकी सभी पेशियां सांस ले रही है और छोड़ रही है।
और आप आनंद का अनुभव ले रहे हैं, क्योंकि आप या हमारा मन वर्तमान में है। जो हो रहा है और जो हम कर रहे हैं उसी के साथ हमारा मन है। उसी आनंद से अपने भीतर श्रद्धा का भाव अनुभव करें, बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति। बुद्ध जिस प्रकार से आनंदित है, सुखी है, शांत है, उसी प्रकार से मैं भी बनूं। धम्म का आचरण करते हुए संघ के सहवास में रहते हुए मेरे धम्म का आधार त्रिशरण है। यही मेरा विश्वास है, यही मेरी श्रद्धा है। बुद्ध होने की, धम्म मार्ग पर चलने की, सभी के साथ आचरण करने की, संसार के सभी जीवों के दुख का अनुभव करें। जैसे मैं दुखी हूँ, संसार के सभी जीव मात्र दुखी हैं। संसार का अस्तित्व ही दुख है। इस दुख से मुक्त करने का भाव हमारे मन में करुणा का अनुभव हो रहा है। और उसी संकल्प से हम बुद्धत्व को प्राप्त करने का संकल्प करें। ये मेरा कर्म सभी दुखों को, सभी जीव मात्रा के दुखों को मुक्त करने का है। इस मेरे ध्यान के कर्म में संसार के सभी जीवों का कल्याण है। अनात्म ध्यान के लिए अभी हम शरीर और मन और श्रद्धा से करुणा के साथ हम तैयार हैं अपने भीतर
सत्य का अनुभव करने के लिए, क्योंकि श्रद्धा और करुणा का उद्भव अनात्म भाव से ही होता है। प्रज्ञा के उत्पन्न होने से ही शुद्ध श्रद्धा और परम करुणा का उद्भव होता है। ध्यान के इस प्रथम चरण में रूप स्कंध को अनात्म भाव में अनुभव करना है। बुद्ध ने जैसे अनुभव किया है, और उसी अनुभव के वचनों से हमें मार्ग दिखाया है, उसी मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि अपने रूप पर प्रश्न करें कि रूप क्या है, रूप कहाँ है, रूप का धर्म क्या है। रूप क्या है, इसका जवाब ढूंढते ढूंढते हमें पता चल रहा है, ये जो शरीर है ये रूप है। भीतर बाहर जो हमें अपने रूप का अनुभव हो रहा है, जिसे हम शरीर कहते हैं, काया कहते हैं, यही रूप है। सर से लेके पांव तक जो हमारे अलग अलग अंग है, बाहर और भीतर, वो सभी अंगों से बना हुआ रूप यही शरीर है। फिर से सवाल पूछे, रूप के भीतर प्रवेश करे, जैसे सांस भीतर प्रवेश करता है क्षण प्रति क्षण, वैसे ही शरीर के भीतर प्रवेश करे जागृति के प्रकाश में। फिर से पूछे, रूप क्या है, किससे बनता है, उसका तत्व क्या है,
क्या हमें अनुभव हो रहा है इस रूप में जो हम बैठे हैं, और शरीर का जो जड़ता है, कठोरता है, वजन है, वो क्या है? वो पृथ्वी धातु है जो हमारे शरीर में जड़ता है, हड्डियां है, मांसपेशियां है। शरीर में जो रक्त है, तरलता है, वो जल धातु है। शरीर में जो उष्णता है, तापमान है, गर्माहट है, वो तेज धातु है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, ये वायु धातु। ये रूप है, रूप स्कंद है। चारों स्कंद मिलकर रूप बनता है, उत्पन्न होता है और लय होता है। माँ के गर्भ से लेकर अभी तक यही घटित होते आ रहा है, और मृत्यु के आखिरी क्षण तक ये प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है। यही रूप है। जैसे जैसे हम भीतर जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें समझ में आ रहा है जागृति के प्रकाश में हम देख रहे हैं रूप क्या है। क्या किसी एक तत्व से बनता है या इन चार तत्वों से? क्या ये आत्मा है या अनात्मा? अगर आत्मा होता तो दुख ना होता। इस रूप में ना बीमारी होती, ना मृत्यु होता। ये इसलिए है क्योंकि वो अनात्म भावी है। रूप अनात्म है। हम अपने मन की चक्षु से देख रहे हैं। जागृति से, सजगता से पूरे शरीर का रूप का हम अवलोकन करते जा रहे हैं। सर से लेके पांव तक ऐसा कोई अंग नहीं है, ऐसा कोई तत्व नहीं है कि जो नित्य है। दिखने में तो हमें वो नित्य लगता है, लेकिन भीतर से वो क्षण प्रति क्षण बदल रहा है। नित्य होने का भाव ये सिर्फ भ्रम है, मिथ्या दृष्टि है।
जो अजागृति के कारण जन्म से लेकर ये धारणा बनते गई है। अभी हम जागरूक और सजग होकर देख रहे हैं। ये रूप अनात्म है, अनित्य है, इसलिए रूप दुख है, और दुख है इसलिए वो ना मैं हूँ, ना मेरा है, ना मेरा वो आत्मा है। इस रूप के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो अनासक्ति में रूपांतरित हो रही है। हमारा मन शांत और अनासक्त हो रहा है। विराग हो रहा है रूप के प्रति, शरीर के प्रति। यही परम सुख का मार्ग है। जैसे जैसे हम रूप को अनित्य, अनाथ और दुख इस धर्म में अनुभव करते हैं, वैसे वैसे आसक्ति का रूपांतरण होता है अनासक्त। वैराग्य के धर्म क्षण प्रति क्षण ऐसा ही हो रहा है। हमारा भ्रम टूटते जा रहा है और सम्यक दृष्टि का हमें अनुभव हो रहा है। जिससे हमारा मन शांत, शुद्ध और मुक्त हो रहा है। यही रूप की सत्यता है, रूप का अनात्म भाव है। अनात्म भाव के दूसरे चरण में जैसे हमने रूप को देखा है, वैसे ही रूप के इस शरीर के भीतर और बाहर जो वेदनाएं हो रही है, जिस वेदना का हम निरंतर अनुभव करते हैं, लेकिन उस वेदना को हम जागृति से नहीं देख पाते। अभी हमें मौका मिला है ध्यान से और जागृति से देखने। भले वो वेदना भूतकाल की हो या इस क्षण की, सभी वेदनाएं
इसी शरीर और मन में निर्माण होती है, क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होती है और लय होती है। देखिए शरीर पर होने वाली वेदनाएं, उसका क्या धर्म है। जो एक क्षण में हो रही है, दुखद हो या सुखद या तटस्थ, किसी भी एक वेदना को अच्छी तरह से अनुभव करें। ये वेदनाएं कहाँ से निर्माण हो रही है, हमारे ही इंद्रियों के होने वाले स्पर्श से। क्या वो अपने आप हो रही है, क्या वो नित्य है, क्या मैं के कारण हो रही है, या वो अनात्म है, प्रतीत्य समुत्पन्न है। अनात्म का दूसरा अनुभव ही प्रतीत्य समुत्पन्न को अनुभव करना है। कोई भी वेदना, संवेदना, दुख या सुख वो कुछ न कुछ प्रत्ययों से ही होता है। बिन कारण कुछ भी नहीं होता। और कारण को समझना ही अनात्मा को समझना है। जब हम कारण को नहीं देखते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि वेदना मैं हूँ, मेरी है, आत्मा है। लेकिन हम जब वेदना को कारण के समूह में देखते हैं, ये रूप है, रूप का धर्म ही वेदना है। और विषय के स्पर्श से वेदना होना, यही अनात्म है। जैसे जैसे हम वेदना को देख रहे हैं, वैसे वैसे उसके प्रति हमारा मिथ्या भाव है, मैं मेरा का, वो टूटते जा रहा है। और हम जैसा है वैसा देख रहे हैं। जो वेदनाएं हमें हो रही है, वो उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है।
क्योंकि वो अनात्म है। और जो अनात्म है वो दुख है, और जो दुख है उसे मैं मेरा कैसे कह सकता हूँ। उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। उस वेदना से हमें विराग उत्पन्न हो रहा है। वेदनाओं के प्रति हमारा देखने का दृष्टिकोण बदल रहा है, और हम सम्यक दृष्टि से देख रहे हैं, और वेदना के प्रति वेदनाओं से होने वाला दुख, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि हम जान रहे हैं कि अनित्य है, अनात्म है, कि ना मैं हूँ ना मेरा है। अपने कारण से उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है। किसी भी वेदना से हमें ना डरना है, ना घबराना है, ना भागना है। उसके साथ में रहना है, उसे अनुभव करना है कि वो अनित्य है, अनात्म है, वो ना मैं हूँ ना मेरा है। तो उस वेदनाओं के प्रति ना हमें सुख होता है ना दुख होता है, जब उसे हम जागृति से देखते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो वही सुख लोभ को उत्पन्न करता है, और दुख द्वेष को निर्माण करता है। जब हम मेरी वेदना करके देखते हैं कि ये मेरी वेदना है सुखद, तो लोभ निर्माण होता है। जब मैं मेरी वेदना दुखद है ऐसा देखता हूँ तो द्वेष निर्माण होता है, क्षण प्रति क्षण। जब उसे मैं अनित्य और अनात्म देखता हूँ तो वही वेदना विराग को निर्माण करती है।
परम शांति को निर्माण करती है। सब वेदनाएं शांत हो जाती हैं। ध्यान के तीसरे चरण में इस वेदनाओं से जो हम संज्ञा को निर्माण करते हैं, संज्ञा भी उसी धर्म का अनुभव है जो रूप का है, जो वेदना का है, वैसे ही संज्ञा का है। जो जो शब्द है, जो जो हम नाम से पहचानते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारे मन में आने वाले विचारों को हम संज्ञा देते हैं, कल्पनाओं को, ये सभी संज्ञाएं वेदना के आधार पर निर्माण होती है। अगर वेदना ही अनित्य और अनात्म है तो उससे निर्माण होने वाली संज्ञा भी अनित्य है और अनात्म। जिस संज्ञा से हम चिपके थे, मैं की संज्ञा या किसी विचारों की संज्ञा, किसी मत धारणाओं की संज्ञा, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, ये सभी संज्ञाओं का ही अनुभव है जिसे हम नित्य मानते हैं, जिसे हम पकड़ के रखे हैं। सभी धारणाएं संज्ञाओं का ही अनुभव है। फिर अपने स्वभाव के प्रति, या मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सभी संज्ञाएं हैं, सिर्फ नाम मात्र है। जब उसे हम भीतर में देखते हैं तो सभी संज्ञाएं, सभी संज्ञाओं का अनुभव अनात्म दिखाई देता है। वो संज्ञा स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, आत्मा नहीं है, ना नित्य है। उसके अनुभव में वो निरंतर परिवर्तनशील है। हमारे विचार, हमारी धारणाएं, मैं का भाव, सब कुछ अनित्य है, प्रतीत्य से उत्पन्न है। जिसको हम नित्य मानते थे, अभी हमें वो अनित्य अनात्म दिखाई दे रहा है। और उस भ्रम से मुक्त होने का ही अनुभव परम आनंद का अनुभव है।
जिसमें हम फंसे हुए थे, उस बंधन से हम मुक्त हो गए। सभी संज्ञाएं अनित्य है, अनात्म। ना वो मैं हूँ, ना मेरा है। संज्ञाओं से निर्माण होने वाले विचारों को हम जो नाम देते हैं और उसी विचार को हम नित्य मानते हैं, जबकि वो प्रतीत्य समुत्पन्न है, उत्पन्न होता है और लय होता है। ध्यान के चौथे चरण में हमारा संस्कार स्कंद है, जो संज्ञाओं के ही कारण निर्माण होता है। जिसको हम संज्ञा देते हैं, वही संज्ञा संस्कार में परिवर्तित होती है। ये मैं हूँ, ये मेरा है। लोभ, द्वेष, मोह, कुशल अकुशल सभी विचारों का संग्रह संस्कार है। जो संस्कारित है, जो प्रत्ययों से निर्माण होता है, वही संस्कार है। हमारे चित्त की धारा संस्कारों का उत्पन्न होना और लय होना है। फिर वो कुशल विचार हो या कुशल, वो कारण से उत्पन्न होता है और लय होता है। इस क्षण में उत्पन्न होने वाला लोभ हो या श्रद्धा, श्रद्धा ये बुद्ध की तरफ जाने की आसक्ति है और लोभ संसार की तरफ। लेकिन दोनों संस्कार क्षण प्रतिक्षण प्रत्यय से उत्पन्न होता है और लय होता है। इसमें भी कोई नित्य और आत्मभाव नहीं है। ना लोभ के प्रति हमें आसक्त होना है, ना श्रद्धा के प्रति, क्योंकि दोनों भी प्रत्यय से उत्पन्न होते हैं, नहीं कि मैं से। संस्कारों के कर्म है, लेकिन कर्ता नहीं है, मैं नहीं है। मैं रहित सभी कर्म है, क्योंकि वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। ये होने से ये होता है, उसी के कारण कर्म घटित होते हैं, फिर वो काया के हो, वाणी के हो या मन के। जो हमने भूतकाल में किए हो
इस क्षण में हम जो कर्म कर रहे हैं वो भी प्रतीत समुत्पन्न है। फिर वो ध्यान का कर्म हो या दान का कर्म हो, उसमें मैं ढूंढने से मैं का अस्तित्व नहीं मिलता है। सभी संस्कार अनात्म भावी अपने हेतु से उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। देखिए, क्षण में जो भी विचार संस्कार उत्पन्न हो रहा है वो मैं से रहित है, क्योंकि वो अनात्म है, प्रत्यय से उत्पन्न होता है। बुद्ध की श्रद्धा या संसार की आसक्ति दोनों का मूल चित्त है, चित्त का स्वभाव है। मन का धर्म है, नहीं कि मैं का। हमारे कुशल कर्म है, लेकिन कुशल कर्म में मैं नहीं है। अहंकार रहित कर्म ही हमें बुद्धत्व की तरफ, विराग की तरफ ले जाता है। पांचवें चरण में हमें विज्ञान स्कंध को अनात्म भाव में देखना है। जिस विषय को हम जानते हैं वही विज्ञान है। जिस इंद्रियों से हम जानते हैं उस इंद्रिय का वो विज्ञान है। चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान, काया विज्ञान, मनोविज्ञान। विषयों को इंद्रियों से जानना ही उस विज्ञान की उत्पत्ति होना है और लय होना। लय होने से ही फिर से हम दूसरे अनुभव को जान पाते हैं। अगर वो उत्पन्न होता और लय नहीं होता तो सब कुछ ठहर जाता और हमें बोध नहीं हो पाता। जो कुछ भी हम जान रहे हैं वो मैं के कारण नहीं, वो प्रतीत्य समुत्पाद के कारण। मैं का भाव ये नाम मात्र है। जबकि मैं का अस्तित्व ना उत्पन्न होता है ना लय होता है, सिर्फ मन की मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि हम देख रहे हैं
कि हमारे सभी विज्ञान प्रत्ययों से उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। फिर हमारा क्लिष्ट मनोविज्ञान हो या आलय मनोविज्ञान, काम लोक का हो, रूप लोक का हो, अरूप लोक का हो, संसार का हो या निर्वाण का, सभी चित्त, सभी विज्ञान मैं से रहित है, अनात्म भावी है। विज्ञान के प्रति भी हमारा विराग, अनासक्त होना ही बुद्धित्व के मार्ग का अनुभव है। इन पांचों स्कंदों को अपने शरीर और मन में हम देख रहे हैं। ये संपूर्ण अस्तित्व जो पंच स्कंद से बना है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, प्रतीत्य से उत्पन्न है। परस्पर निर्मित है, परस्पर आधारित है। स्वतंत्र ऐसा कोई स्व ना रूप में है, ना वेदना में, ना संज्ञा, संस्कार और ना विज्ञान में। वो भ्रम मात्र है। और जैसे उस भ्रम से हम मुक्त हो रहे हैं, वैसे ही इन पंच स्कंदों के प्रति एक विराग का भाव निर्माण हो रहा है। वैराग्य, अनासक्ति, ये शुद्ध धर्म हमारे चित्त में क्षण प्रति क्षण जो हमें अनुभव हो रहा है, इन पंच स्कंदों से, शरीर और मन से, मैं से रहित है। वही अनुभव हमें परम शांति और शुद्धता का और विमुक्ति का अनुभव हो रहा है। सभी भय और दुखों से हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि ना इस पंचस्कंद का ना राग है, ना द्वेष, ना हम आसक्त है, ना भ्रमित। संपूर्ण जागरूक है। उसे जैसा है वैसा देख रहे हैं। वो अनित्य है, अनात्म, इसलिए ना वो मैं हूँ ना मेरा है। जो मैं हूँ वो अनात्म हूँ, अनासक्त हूँ, शांत हूँ, विमुक्त हूँ।
बुद्ध हो, जागरूक हो। जो अनात्मा को देखता है उसके सभी भय, चिंता, दुख शांत हो जाते हैं। क्योंकि दुखों का कारण ही आसक्ति है, और आसक्ति का कारण अहंकार है। मैं, मेरा, आत्मभावी आसक्ति का मूल कारण। तो जहाँ मैं रहित अनुभव है, ना वहाँ पे आसक्ति है, ना दुख है, ना भय है, ना चिंता। जैसे सांस आ रही है और जा रही है, वैसे ही पंचस्कंदों का नदी के प्रवाह की तरह बहते जाना है। मैं से रही, आत्मभाव से रही, यही उसकी सत्यता है, जिसका हमें क्षण प्रति क्षण इन पांचों स्कंदों में हमें हो रहा है। फिर विचार हो, कल्पना हो या वेदना, सब कुछ अनित्य है, अनात्म है। आसक्ति से रहित है। ऊर्जा ही ऊर्जा है, शुद्धता ही शुद्धता है। यही हमारे शुद्ध चित्त का अनुभव है, जब उसे हम अनात्म और अनित्य भाव में क्षण प्रति क्षण इसी पंच स्कंदों में हम अनुभव करते हैं। वही शुद्ध चित्त है, बुद्ध का चित्त है। वो हमारा ही चित्त है, जिसमें सभी दुखों का शमन है। सब्बापस्करणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपर्योदकनं
एतं बुद्धानुशासन सब पापस्य कर सभी अकुशल धर्मों का परित्याग कर, क्योंकि वो अनित्य है, अनाथ। कुशलस्य उपसंपद सभी कुशल कर्म का संचय करना, वो भी अनित्य है, अनाथ। स्वचित्त परियोदपना चित्त को परिशुद्ध करना, क्योंकि वो अनित्य है, अनाथ। उसी को जानना ही बुद्ध का शासन है, बुद्ध की शरण है, धम्म की शरण है और संघ की शरण। साधु साधु साधु। धीरे धीरे ध्यान को समापन करें। बहुत बहुत साधुवाद। आज के इस सुबह के ध्यान सत्र में शुरुआत से अभी तक जुड़ने के लिए, कोई कोई बीच में भी जुड़े हैं तो उनका भी साधुवाद। थोड़ा समय का ध्यान रख के अगर आप समय पर जुड़ते हैं तो आपको पूरा लाभ मिल सकता है। अगर जो लेट भी जुड़े हैं तो इस वीडियो को, इस रिकॉर्ड को ज़रूर सुनें, जिससे आप इस ध्यान का अनुभव ले सकें। जय हिंद। हाँ होता है, जय जय।